दुखी इस बात से हूं कि कल ही मुझे पता चला कि राजस्थान कोर्ट ने एक अन्याय किया है जैन समाज के साथ। हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाई है। हम अदालत का अपमान नहीं कर सकते हैं, कानून हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि जैनों की पवित्र साधना संथारा को आत्महत्या का नाम लगाया जा रहा है, लेबल दिया जा रहा है। अरे समाधि और संतारा ये आत्म स्वतंत्रता की बातें हैं, ये आत्महत्या की बातें नहीं होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये अंधा कानून क्या साबित करना चाहता है। अरे आत्महत्या की चिंता कर रहा है ये कानून के रखवाले लोग आत्महत्या की बात करते हैं। जरा इनसे पूछो, आत्महत्या से भी बड़ी हत्या हुआ करती है, हत्या पर क्यों मौन है? नसीराबाद में बैठी है जैन समाज, भूखे हैं लोग, अनशन आमरण अनशन कर रहे हैं, तब कानून को हत्या नहीं दिखाई देती है, आत्महत्या नहीं दिखती है। एक आदमी पशु रक्षा के लिए जान देने को तैयार है, वहां कहां जाते हैं कानून के रखवाले लोग? अन्न जल छोड़कर बैठा है गदिया परिवार का एक व्यक्ति कि बूचड़ खाने बंद होना चाहिए, अवैध बूचड़ खाने बंद होना चाहिए। नसीराबाद समाज ये दंश सहन कर रहा है, प्रत्येक प्राणी दुर्गंध से घृणित हो रहा है। सरकार के सिर में जुआ भी नहीं रेंगता है। ध्यान रखिए, हमारी पवित्र साधनाओं को अपराध बताया जाता है, हमारी पवित्र समाधि को आत्महत्या का दर्जा दिया जाता है। आत्महत्या कुंठा से होती है, आत्महत्या तनाव से होती है, ये आत्महत्या नहीं है। अरे समय लगेगा जैनत्व को समझने के लिए। अभी इस देश को 21वीं सदी में अभी महावीर को नहीं समझ पाया ये देश, दुर्भाग्य है हमारा। निखिल जी हैं जिन्होंने याचिका दर्ज की है कि जैनों का संथारा आत्महत्या है, और उन्होंने कहा है संविधान में आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उत्तर देता हूं उसका, यदि संविधान में आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है तो पशु बलि भी एक धार्मिक आस्था है, इसके लिए संविधान में जगह कहां से बन गई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पशुओं को मारना, हजारों पशुओं का वध कर देना, यह न्याय संगत है। और कोई स्वेच्छा से धार्मिक मरण करता है तो इस देश में अपराध हो जाया करता है। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी हार नहीं मानेंगे। ध्यान रखिए, ये जैनों का मौलिक अधिकार है, हमारे भी कुछ कानून हैं, हमारे भी कुछ आस्थाएं हैं। इस तरह से हम हार मानने वाले नहीं। कैसे किसी की आस्थाओं को लूटा जा सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता का संविधान में पूरा हक है। हमने किसी को जबरदस्ती संथारा नहीं कराया, हमने जबरदस्ती किसी की समाधि नहीं कराई है, हम लोग जबरदस्ती कुछ नहीं। अरे तुम क्या अहिंसा की बात हमें पढ़ाओगे? हम तो चींटी को मारना भी अपराध समझा करते हैं। ध्यान रखिए, तुम क्या हमें अहिंसा सिखाओगे? ध्यान रखिए, सारी दुनिया को जिस अहिंसा की आप बात कर रहे हैं वो महावीर के दर्शन ने सिखाया है। ध्यान रखिए, महावीर को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं हत्या क्या होती है और आत्महत्या क्या होती है, लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है पूरा जैन समाज उससे क्षुभित है। मैं कानून के रखवाले से कहूंगा, हमारी समाधि की बातों पर केस बाद में लड़ना, जो निरीह पशु मारे जा रहे हैं उसके लिए कानून बनाए इस देश में। ध्यान रखिए, वो भी तो धर्मांधता में काटे जाते हैं। पशु बलि न्याय संगत हो गई है। बाहरी जीवन, जिन उद्देश्य और जिन विश्वासों को लेके तुम्हें दिल्ली और राजस्थान के दरबार में हमने पहुंचाया है, आज ये समाज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो जैन समाज है इस देश में। ध्यान रखिए, हमने कभी समाज का हित नहीं किया। हमारी साधना से किसी को तकलीफ क्यों होती है? हमारी साधना से किसी को दर्द क्यों होता है? किसकी बात करते हो? संतों के लिए कानून बनता है इस देश में, विचार करिए। और अपराधी खुलेआम घूमा करते हैं। अब सोचना है, विचार करना है आपको। आवाज को बुलंद करिए, जैन समाज एक हो जाए। आज हमारी समाधि पर प्रतिबंध लगा है, कल हमारी नग्नता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, परसों हमारे मंदिर लूट लिए जाएंगे।
तो क्या इस देश का मौलिक धर्म, प्राचीन धर्म स्वतंत्रता से अपनी साधना नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता तो कैसा प्रजातंत्र है इस देश में, ध्यान रखिए। मान्यवर, हमने कभी तलवारें नहीं उठाई, कभी बर्छी भाले नहीं उठाए। हमारी समाधि ने किसी के घर नहीं उजाड़े हैं, हमारी समाधि ने किसी के अधिकारों को नहीं छीना है। हमारी समाधि में विचार करिए, बोले इच्छा मृत्यु है ये, तो जैनों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? जब इस देश में भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान लेके आदर्श बन सकते हैं, तो जैन मुनि समाधि करके आदर्श क्यों नहीं बन सकता है? भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा था और आज वो इतिहास में आदर्श माने जाते हैं। जब इस देश में संत ज्ञानेश्वर 9 साल की उम्र में समाधि ले सकता है, तो 90 साल की उम्र में जैन संत समाधि क्यों नहीं ले सकता है? विचार करिए, ये अपराध कैसे हो गया है? बहुत दुखी हूं मैं यहां के लोगों से, चाहे जैन हो अजैन हो, मैं भेद नहीं करता हूं। नसीराबाद में जो महीनों से चल रहा है, अजमेर समाज जाए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उन्हें बोलो कि जाओ नसीराबाद में भी दृष्टि रखने का प्रयास करिए। किस लिए लड़ रहे हैं नसीराबाद के लोग? किसी की जीवन रक्षा के लिए तो लड़ रहे हैं ना। एक तरफ तो कहते हो कि समाधि आत्महत्या, और वो बचाने की बात कर रहे तो उनकी बात नहीं सुनता है ये कानून। विचार करिए, दोहरा जीवन क्यों जीता है? पूरे देश में हो हल्ला मच जाना चाहिए। नसीराबाद के लोग गलत नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जीना दुर्लभ है, वहां की हवाओं में दुर्गंध घुली हुई है। एक आदर्श होना चाहिए। मैं समाज के लोगों से, चाहे जैन हो या अजैन हो, नसीराबाद प्रकरण को मजबूत बनाइए और सरकार को बोलिए कि जहां पर लोग रहते हैं वहां इस तरह का पशु कटना नहीं चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। ध्यान, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं एक स्वच्छ भारत, और दूसरी तरफ मांस के लोथड़े पड़े, ये स्वच्छ भारत है? चमड़े पड़े हुए हैं, दुर्गंध आ रही है, क्या स्वच्छ भारत की बात करते हो? और अवैध कत्ल खाने वहां पर चल रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अजमेर से भी एक आवाज उठना चाहिए। ध्यान रखना, सब समाजें अपने अपने यहां बैठ करके निर्णय लें, तब ये सरकार जगेगी। मौका अच्छा है, समझ गए? चुनाव आ रहा है, ध्यान रखिए। और इनके कान तभी खुलते हैं जब चुनाव होता है, बाकी तो फिर बंद हो जाएंगे इनके कान। ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय।